नमस्कार साथियों, मैं रामलाल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पॉलिटी विद रामलाल चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण समिति पर। हमने पिछली क्लास में संविधान सभा की समितियों के बारे में पढ़ा था और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति, या इसे हम कह सकते हैं पांडुलेखन समिति, या इसे कह सकते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी। आज हम प्रारूप समिति के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, कौन कौन से सदस्य थे और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बना था। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को। जैसे ही प्रारूप समिति का गठन होता है और उसकी सदस्य संख्या होती है 1+6 7, मतलब एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। जब प्रारूप समिति का गठन हो जाता है 29 अगस्त 1947 को, और प्रारूप समिति की पहली बैठक होती है 30 अगस्त 1947 को। 30 अगस्त 1947 को 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक होती है, और इसी प्रारूप समिति की पहली बैठक में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाता है। तो प्रारूप समिति का गठन तो हुआ था 29 अगस्त 1947 को, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब चुना गया था? 30 अगस्त 1947 को चुना गया था प्रारूप समिति की पहली बैठक में। अब इसके सदस्य थे 7। अब 7 कौन कौन से सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये संविधान प्रारूप समिति की क्या थे? सभापति थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव ने BL मित्र की जगह प्रारूप समिति। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें पहले BL मित्र थे, और BL मित्र ने अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह एन माधव राव को नामजद किया गया था। फिर थे TT कृष्णमाचारी। TT कृष्णमाचारी से पहले DP खेतान थे, और DP खेतान की मृत्यु होने के बाद में प्रारूप समिति में TT कृष्णमाचारी को नामजद किया था। तो 7 सदस्य भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और TT कृष्णमाचारी। एन माधव राव ने तो BL मित्र की जगह ली थी, और TT कृष्णमाचारी ने DP खेतान की जगह ली थी। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सभापति चुना गया था 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक में। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो प्रारूप समिति पर कितने प्रारूप आए थे और उन प्रारूपों पर कुल कितने वाचन हुए थे। प्रारूप समिति का पहला प्रारूप आया था 21 फरवरी 1948 को, और दूसरा प्रारूप आया था 26 अक्टूबर 1948 को। ये 2 प्रारूप प्रारूप समिति ने रखे थे, और इन प्रारूपों पर संविधान सभा ने क्या किए थे? वाचन किए थे, और कुल 3 वाचन हुए थे। 3 वाचन कब कब हुए, और इन वाचनों में कितने संशोधन प्रस्ताव आए और कितने पर चर्चा हुई थी, इस बारे में भी अब अध्ययन करेंगे। प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। और दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। दूसरा वाचन हुआ था, उस दूसरे वाचन में 7,635 संशोधन प्रस्ताव आए थे, जिनमें 2,473 पर संविधान सभा में क्या हुई थी? चर्चा हुई थी। तो पहला वाचन तो हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, और दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। अब हम बात करते हैं तीसरे वाचन की। तीसरा वाचन हुआ था 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा का तीसरा वाचन हुआ था। अब जब संविधान सभा ने 30 अगस्त 1947 से कार्य करना शुरू किया था, और 26 नवंबर 1949 तक प्रारूप समिति ने 30 अगस्त 1947 से कार्य प्रारंभ किया था, उसकी बैठकें शुरू हो गई थी, और 26 नवंबर 1949 तक चली थी। तो इन बीच में प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो प्रारूप समिति की कुल 141 बैठक हुई थी। 30 अगस्त 1947 से प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 141 बैठकें हुई थी।
अब प्रारूप समिति का एक अन्य नाम दिया था अपवाहन समिति, और वो अपवाहन समिति नाम देने वाले थे निराजुद्दीन अहमद। तो प्रारूप समिति को अपवाहन समिति कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे निराजुद्दीन अहमद। कौन थे? निराजुद्दीन अहमद। 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का निर्माण कार्य पूरा हो गया था और 26 नवंबर 1949 के दिन ही संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था और कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 26 नवंबर 1949 को जो हमारे भारत का संविधान है वो आंशिक रूप से लागू हुआ था, पूर्णतः लागू नहीं हुआ था। और इस दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कौन कौन से 16 अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, 324, 367, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। तो ये 16 अनुच्छेद थे वो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ तब लागू कर दिए गए थे, लेकिन संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन संविधान सभा के कुल 284 सदस्य संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो होती है 24 जनवरी 1950 को, मतलब संविधान सभा का 12वां अधिवेशन होता है उस दिन, और उस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा के अंतिम दिन मतलब 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां सभा पटल पर रखी गई थी। संविधान की कितनी प्रतियां थी? कुल 3 प्रतियां थी। उन तीनों प्रतियों को सभा पटल पर रखा गया था, जिसमें एक हस्तलिखित प्रति अंग्रेजी की थी जिस पर नंदलाल बोस के नेतृत्व में कलाकारों द्वारा कलाकृतियां अंकित की गई थी। दूसरी प्रति अंग्रेजी की छपी हुई थी और तीसरी प्रति हिंदी की हस्तलिखित प्रति थी। 3 प्रतियां थी, जिसमें पहली प्रति थी वो थी अंग्रेजी की हस्तलिखित प्रति और उसको लिखने वाले थे नंदलाल बोस, और उन्हीं के नेतृत्व में कलाकारों ने उस प्रतियों पर कलाकृतियां भी अंकित की थी। दूसरी प्रति थी वही अंग्रेजी में थी और वो छपी हुई थी, और तीसरी जो प्रति थी वो हिंदी में थी और वो हस्तलिखित थी। तो 2 प्रतियां, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में हस्तलिखित थी और एक अंग्रेजी में छपी हुई थी। इन तीनों प्रतियों को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभा पटल पर रखा गया था। संविधान सभा के 284 सदस्य ने संविधान की तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। अब जब संविधान सभा की अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया था, तो 284 सदस्यों ने संविधान सभा की जो तीनों प्रतियां थी, संविधान की जो 3 प्रतियां थी, उन तीनों प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर किए थे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को स्वीकार किया था। 24 जनवरी को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के क्या चुना गया था? राष्ट्रपति। और वो कैसे? मनोनीत राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 13 मई 1952 को निर्वाचित राष्ट्रपति बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को तो राष्ट्रपति मनोनीत किया गया था और 13 मई 1952 को वो निर्वाचित राष्ट्रपति बनाए गए थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। हमारे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तो आंशिक रूप से लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गया था। जैसे ही संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होते ही भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गया था, अर्थात भारत अब किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं था। बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से भारत स्वतंत्र था। संविधान सभा के अंतिम दिन अर्थात 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, उसी बैठक में संविधान सभा के 2 सदस्यों ने संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण की थी। अंतिम बैठक मतलब संविधान सभा के अंतिम दिन तक भी संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित होते थे,
तो अंतिम बैठक हो रही 24 जनवरी को, और 24 जनवरी की बैठक में 2 सदस्य और निर्वाचित हो गए थे। अब वो 2 सदस्य कौन कौन से निर्वाचित हुए थे और उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन था? एक थे रत्नप्पा बारम्पा कुमार, रत्नप्पा बारम्पा कुमार, इनका निर्वाचन क्षेत्र था मुंबई। और एक थे डॉक्टर वाई एस परमार, इनका निर्वाचन क्षेत्र था हिमाचल प्रदेश। तो 2 सदस्यीय संविधान सभा की अंतिम बैठक में निर्वाचित हुए थे, जिनका नाम था रत्नप्पा बारम्पा कुमार और वाई एस परमार, वाई एस परमार। आज हमने संविधान सभा की प्रारूप समिति और संविधान सभा जो आंशिक रूप से लागू हुई, पूर्ण रूप से लागू हुई, कुल कितने सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, इस बारे में पढ़ा। आगे की क्लास में हम अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।